नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जन समस्याओं को हल कराए जाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन समस्याओं का अंबार होने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि मथुरा शहर में जाम के हालात रहते हैं, जल भराव से लोग परेशान हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। वह भी इस दौरान उन्होंने मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। डीएम साहब अपनी जिद छोड़ो, डीएम साहब अपनी जिद छोड़ो, डीएम साहब अपनी जिद छोड़ो। इंकलाब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने बताया कि भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं। सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। डीएम साहब अपनी जिद छोड़ो, डीएम साहब अपनी जिद छोड़ो। इंकलाब भारत माता की, भारत माता की, भारत। पूछना चाहता हूँ, आप भी हैं उसमें। अभी तक उस बलदेव ब्लॉक की जो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, अभी तक उसका खुलासा, वो जांच रिपोर्ट कहाँ गई? वो अभी एक शर्मा हेमंत यहाँ औरंगाबाद में उसके कोई अपराध नहीं था उसके खिलाफ, उसको पुलिस वाले एसओजी वाले उठा कर लाते हैं और फर्जी मुठभेड़ में उसको गोली मारती हैं और अभी तक उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब हम एसएसपी साहब से मिले तो कप्तान साहब ने कहा अति शीघ्र हो जाएगा। आज उस बात को भी 3 महीने हो गए, जबकि कानून के तहत 60 दिन के अंदर उस चार्जशीट को जमा करना होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। और यदि इस सरकार ने अपनी करनी कथनी में, आप देख लेंगे पूरे हिले हुए हैं, यदि इन्होंने बदलाव नहीं किया और इसके साथ साथ आला अफसरों ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो देखना इसी जगह यही धरना प्रदर्शन होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम इसी पर। आपने देखा जब किसानों को खाद यूरिया नहीं मिल रहा था, डीएपी नहीं मिल रहा था, तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल के लिए बैठा था। और फिर मैं कह रहा हूँ इस बात से कि यदि ये समाधान नहीं हुआ तो इसी जगह में भूख हड़ताल पर फिर अनशन जारी करूंगा। समस्याएं, जनहित की समस्याओं का समाधान करने के लिए शासन प्रशासन को समय समय पर उनको जगाने का होता है। हमने आज 5 मांगे प्रमुख रखी हैं। सबसे पहली मांग, पूरे जनपद में प्राकृतिक आपदा से, बारिश से पूरे किसानों की फसल नष्ट हो गई है। जहाँ एक तरफ किसान डीएपी यूरिया खाद के लिए रात रात भर लाइन में खड़ा होता है और जब वक्त फसल का आता है तो उसकी फसल चौपट हो जाती है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पिछली बार भी जब ओलावृष्टि हुई थी तब भी आज तक जो जिला प्रशासन अभी तक उनकी सूची नहीं दे पाया है कि कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया है, कितने किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनता है कि आपने कितने किसानों को मुआवजा दिया। मैं 10 बार इनको पत्र लिख चुका हूं लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पूरे जनपद के अंदर, यहाँ से लेकर आप गोवर्धन चौराहे तक जाइए, आपको 1 घंटा लगेगा और जो यातायात पुलिस कर्मी है वो चालान काटने में और लोगों के तमाम इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने चालान करने हैं, लेकिन
तो किसी साथी को या किसी परिवार को कोई एक्सीडेंट या किसी कोई मरीज को कोई बात हो जाती तो उसको जाम में 1-1 घंटा से गुजरना पड़ता। तीसरी मांग हमने रखी है कि पूरे जनपद के अंदर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार की तरह कार्यालय बने हुए हैं, जहां हमारे गरीब और मजदूर किसान के बेटे पढ़ने जाते हैं, उनकी छत गिरासू है, उनकी छत गिरासू है। और चौथी है कानून व्यवस्था की, या फर्जी मुठभेड़ हो रही हैं और पुलिस अपनी टीआरपी बनाने में। जानकारी कार्यालय पहुंचे हैं, आपने क्या क्या मांगे उठाई हैं और ज्ञापन में हमने देखा कि आप सौंपने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, क्या क्या है? बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस लोकतंत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के तहत जब हम राष्ट्रपति जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं, हमने ज्ञापन तो तमाम इनके आला अफसरों को पूर्व में दे दिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि जिलाधिकारी महोदय एक विशेष कुछ लोगों का ज्ञापन लेने के लिए आतुर रहती है, लेकिन किसानों की, इस ब्रज के जन जन की, मजदूरों की या आम समस्या को लेकर, जनहित जन समस्या को लेकर हम लोग आते हैं तो एक ज्ञापन लेने में पता नहीं इनको कौन सी तकलीफ होती है, पता नहीं इनके ऊपर कौन सा दबाव है, पता नहीं ये किस बात से डरे हुए हैं, ये समझ से परे है। मैं भी यहाँ लोकसभा का प्रचार चुनाव लड़ा था, मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ अध्यक्ष होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों की ये मानसिकता बन गई है, नायब तहसीलदार, एसडीएम, किसी को भी जो रिजर्व में अधिकारी होते हैं उनसे ले लो ज्ञापन और ज्ञापन रखकर उस पर कोई सुनवाई नहीं। यदि सुनवाई होती तो आज हम लोग जैसे आप कह रहे थे प्रदर्शन करने, हमारा काम लगातार देखा जाता है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धांधलेबाजी की है और चुनाव आयोग ने उनको निरंतर बताया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी जो कहते हैं वो सत्य होता है। और आपने देखा 2020 में जब कोरोना आया था तो इस एनडीए की सरकार को उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होने वाली है, फिर बाद में सरकार ने भी उस बात को माना। और राहुल जी ने जो कहा है कि उनके चुनाव आयोग के जो वोटों का हेरफेर कर रहे हैं उनके पास पूरा जखीरा है, उसका वो एटम बम भी 7 तारीख की बात फोड़ देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने तो निराधार बताया है। चुनाव आयोग तो कठपुतली बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है आप साफ जान रहे हो, चाहे जुडिशियली हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, जितनी भी सरकारी मशीनरियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कुल टूल किट बनकर काम कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।